और मोक्ष धाम काशी के विरासत में रोना डालने वाली सियासत, जिससे हलकान है उत्तर प्रदेश के लोग और जो तमाम लोग जो काशी से और अपनी विरासत से प्यार करते हैं उनको भी बहुत तकलीफ है। सदियों से भारत के प्राचीन शहर काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी और मां गंगा का रमणीय तट दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं के लिए काशी पवित्र धाम के रूप में प्रचलित रहा है। मुगलों के दौर में भी काशी और बाबा विश्वनाथ मंदिर की भव्यता को खत्म करने की कोशिश हुई, लेकिन काशी अविनाशी दर्जनों बार पुनर्निर्माण से अपनी भव्यता को लगातार पाती रही। पिछले हफ्ते काशी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट की भव्यता लौटाने की पहल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शुरू की, तो फेक वीडियो और नैरेटिव से इसका सियासी विरोध सामने आया है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, अजय राय, संजय सिंह जैसे नेताओं ने मणिकर्णिका घाट की कई तस्वीरें वायरल कर दी। वायरल हो रही कई तस्वीरों को प्रशासन ने फर्जी और एआई जनरेटेड बताया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों के जरिए समाज में विद्वेष भी फैल रहा है। लिहाजा प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और सांसद पप्पू यादव, संजय सिंह सहित 8 लोगों को जवाब देने को कहा है। उत्तर प्रदेश के काशी में मूर्तियां तोड़ने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों को एआई जनरेटेड बताते हुए कांग्रेस पर झूठ फैलाने का खुला आरोप लगाया है। प्रशासन ने एआई जनरेटेड फोटो शेयर करने वाले 8 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। विपक्ष का कहना है कि विपक्ष गलत ढंग से फैला रहा है अफवाह। विपक्ष का ये दावा था दरअसल सरकार की तरफ से, और कलाकृतियों को सुरक्षित रखा गया है। ये बात बार बार प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से कही जा रही है, जिसका दावा दरअसल विपक्ष कर रहा था कि उनको नुकसान पहुंचाया गया है। घाट पुनर्विकास के दौरान दोबारा यथावत होगी, इन मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। भाजपा ने मढ़ी व इस पर सजी अहिल्याबाई की मूर्ति व कलाकृति बुलडोजर से तोड़े जाने का साफ तौर पर खंडन किया है, जैसा कि विपक्ष के लोग बार बार कह रहे हैं। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा है कि भाजपा वाराणसी में अनवरत विकास को नया आयाम दे रही है। सनातन का सम्मान भाजपा के अलावा किसी अन्य पार्टी ने अब तक नहीं किया है। अहिल्याबाई की जयंती भाजपा ने मनाना शुरू किया। नव भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद अहिल्याबाई की एक भव्य मूर्ति भाजपा की ओर से ही स्थापित की गई है। सवाल यह है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के वक्त भी ऐसे भ्रामक वीडियो और झूठी खबरें फैलाकर कांग्रेस और सपा के लोगों ने तमाम आम जनता को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की थी। आज काशी अपने प्राचीन गौरव को पाकर दुनिया को आकर्षित कर रही है। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तार सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर करने की योजना को जमीन पर उतारा। इसके लिए यूपी और केंद्र सरकार ने मिलकर श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। पिछले साल इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होते ही मंदिर से ललिता घाट तक गंगा पाथवे बनाने का काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन से काशी विश्वनाथ धाम ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आज एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद से अब तक लगभग 30 करोड़ से अधिक श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को अनुमानित 1.25 लाख करोड़ रुपए का बूस्टअप मिला है। वहीं विपक्ष अब मणिकर्णिका घाट के विस्तार और पुनर्निर्माण पर विरोध कर रहा है, जो इस साजिश को जिससे साफ तौर पर समझा जा सकता है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि इस संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये अपनी चीजों को केवल और केवल अपने जो इन्होंने इनके द्वारा जो लगातार विरासत, काशी की विरासत को, काशी की धरोहर और काशी की जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको ध्वस्त करने का काम किया गया। उसको केवल ढकने की, छिपाने के लिए ये जाकर योगी जी अपने आप को संत बनते हैं, संत पुरुष हैं, और वो झूठ बोल रहे हैं जाकर। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के वीडियो को फेक और एआई जनरेटेड बताया है। गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं। वे सभी
इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को एआई का पता ही नहीं है। ये जो बाबा जी हैं, मैं इनका वीडियो दिखा रहा हूं, इन्होंने एआई जनरेटेड वीडियो बनाया। इनको एआई का पता भी इनको मालूम होगा एआई क्या होता है। ये जो इन्होंने बनाया है ये एआई जनरेटेड लग रहा है आपको? डीप फेक वीडियो जब बनता है तो लग रहा है का प्रश्न नहीं होता है, वो लगता असली जैसा ही है। बहरहाल वाराणसी के एसीपी अतुल अंजान का कहना है कि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है, फेक वीडियो फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मणिकर्णिका घाट पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है, उसको लेके कई सारे भ्रामक तथ्य डिफरेंट हैंडल से पोस्ट किए गए थे, रिट्वीट भी किए गए हैं। उनको लेकर कल जो है जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और नगर निगम के अधिकारी के द्वारा तहरीर दी गई। उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और लगातार जो सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। अगर ऐसा कोई भी फिर से भ्रामक पोस्ट या रिट्वीट करेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मणिकर्णिका घाट पर भाजपा विधायक और मेयर ने घाट पर पहुंचकर स्थिति स्पष्ट की है। साथ है, बढ़िया से है, राजभोग भी हो रहा है। इस मंदिर को कांग्रेस के एक नेता ने, बड़े नेता लोगों ने, विपक्षी दलों ने टूटा हुआ दिखाया। ये देखिए, ये फ्रॉडगिरी है, झूठा है और ये झूठ का पुलिंदा है। केवल सनातन के विकास को रोकने के लिए, आध्यात्मिक स्थलों के विकास को रोकने के लिए यह कुचक रच करके जनभावना को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर आप लोगों ने देखा, सभी लोग विकास के साथ हैं। आप लोगों से बात कर लीजिए। यहाँ पर बहुत से गौरव जी हैं और भी अभिषेक जी हैं, नलिन जी हैं, यहाँ के नलिन जी पार्षद हैं, अभिषेक जी यहाँ पर वो हैं, सनातन का काम करते हैं, गौरव जी हैं, यहाँ के पंडा हैं, पंडा परिवार से हैं, जो पुरोहित परिवार से, उनका भी ले सकते हैं। ये सभी लोग विकास के साथ हैं। डोम राजा परिवार का भी कल आ चुका है वक्तव्य। सभी लोग, केवल कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, विपक्षी दल, चूंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये देखिए अच्छी मूर्ति, अच्छी खासी मूर्ति को टूटा हुआ दिखा करके, यह मंदिर को टूटा हुआ दिखा करके, ये विपक्ष के द्वारा चलाया जा रहा है तो मंदिर तोड़ा गया है। अब आप लोग दोनों का मूल्यांकन कर लीजिए, कहीं कोई अंतर है क्या? आप लोग देख लीजिए। ये फ्रॉड है और केवल सनातन को ये नंदी पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, सनातन के विकास को अवरोध करने के लिए काम कर रहे हैं। ये देखिए, नंदी जी में कहीं अंतर है कोई? तो तमाम लोग जो वहां पर पहुंच करके, मेयर भी थे और विधायक भी थे, उन्होंने वहां पहुंचकर दिखाया कि क्या क्या चीज़ वहां पर जिस तरह से मौजूद है। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रशांत पटेल जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ दुष्यंत नागर जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के विचारों के समर्थक माने जाते हैं, तो वो भी कांग्रेस का रुख रखेंगे। दुष्यंत नागर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर मौजूद है। विनोद जी, आपके साथ आते हैं। इस पूरी सियासत को आपसे समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए भी क्योंकि बीजेपी तो मंदिर बनाने के लिए जानी गई है। फिर क्या ये समझा जाए कि आध्यात्मिक स्थलों का विकास जिस तरह से बीजेपी ने किया है, सिर्फ काशी ही नहीं बल्कि सुदूर दक्षिण तक, तो क्या ये माना जाए कि आध्यात्मिक स्थलों के विकास को रोकने का ये षड्यंत्र है सियासत के नाम पर? कैसे समझे इसको? निखिल, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। 1903 ईस्वी में गांधी जी पहली बार बनारस आए थे और वो बनारस आके काशी विश्वनाथ के मंदिर दर्शन करने गए थे। गांधी की डायरी में है, नागर साहब तो हमसे बड़ा गांधीवादी हैं, वो बेहतर समझ सकते हैं। तो वो गांधी जी जब अपनी डायरी में लिखते हैं कि 1903 ईस्वी में गांधी की वो यात्रा, वो गांधी ने कहा कि हम बनारस में अब इसके बाद कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ उसकी गंदगी और काशी विश्वनाथ के आगे पीछे मंदिर के अहाते में पड़े कचरे और वो देख के उन्होंने कहा कि हम जिस देश की स्वराज की बात करते हैं, हम अपने पवित्र धर्म स्थलों को अगर इस गंदगी से मुक्त नहीं कर सकते हैं, हम उसको सौंदर्य में के उसको एक आभा और उसका जो गौरव है उसको नहीं लौटा सकते हैं, तो
तो हमें आज़ादी और हमें स्वराज मांगने का कोई हक नहीं है। ये वो दौर था। और अब आप देखिए कि गांधी के उस सपने को जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार नॉमिनेशन करने गए थे वहां, वो भी आपको याद होगा, जो पीएम ने कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और आज जब काशी की उस कायाकल्प को कोई भी देखेगा, जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, हर साल 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दर्शन करने पहुंचते हैं। जहां 5 लोग, हम लोग जब कभी जाते थे, कोई 5 लोग उस गली से निकलने में असहज महसूस करते थे। वो काशी विश्वनाथ और किस तरह का वो धाम बना है, ये देखने के बजाय जो एजेंडा चलाया जा रहा है आज मणिकर्णिका घाट को लेके, ये एजेंडा वो एक तरह से एक सियासी चाल है कि आप वही सियासी चाल है जो 2017 में आप अलग अलग मंदिरों के टूटे हुए पत्थरों को लेके कहते थे कि ये काशी का की संस्कृति को, उसके विरासत को ध्वस्त किया जा रहा है। आज वो काशी धाम में आपका कॉरिडोर में जाके देखिए कि हर वो छोटे मंदिरों को वहां पे रखा गया है, हर की अपनी स्थान को सुरक्षित किया गया है। तो आपके पास धैर्य नहीं है कि विश्वनाथ धाम का पूरे देश में, पूरे दुनिया में एक बड़ा सेट बना रहा है, आकर्षण का केंद्र बना है, तो आप मणिकर्णिका घाट के बहाने बीजेपी हमला कर रहे हैं, तो शायद दुनिया के लोग इस बात को नहीं पचा पाएंगे। ठीक है, दुष्यंत नागर जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर मणिकर्णिका घाट का विकास करने की बात कही जा रही थी, उसका पुनर्निर्माण की बात कही जा रही थी, थोड़ा इंतजार कर लेते, बन जाता। अगर आपको लगता कि आप लोग के अनुरूप नहीं है तो विरोध करते, क्योंकि एक मॉडल उन्होंने पूरे देश भर में बनाकर दिखाया है और काशी विश्वनाथ उसमें एक शामिल है, तो उसी का विस्तार आप कहा जाए, वहीं पर आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये प्रश्न तो उठेगा ही कि आध्यात्मिक स्थलों का विकास ना हो इसलिए सियासत कर रहे हैं, ये आरोप है। देखिए, राजनीतिक दल जनता की भावनाओं को सरकार के समक्ष, मीडिया के समक्ष लाने का कार्य करते हैं। कोई कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से तो कुछ किया नहीं, तोड़फोड़ हुई, बहुत सारे चित्र मीडिया में आए जिनको अब एआई जनित बताया जा रहा है। चलिए, एफआईआर दर्ज होगी, उसमें जांच हो जाएगी कि क्या ये किसी नेता ने अथवा राजनीतिक संगठन ने साजिश के तहत एआई से बना के सरकार की छवि धूमिल करने के लिए बनाए थे, या ये सच्चाई है। लोगों में रोष उत्पन्न हुआ, लोगों ने अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से, बनारस के स्थानीय निवासियों ने व अन्य ने अपनी नाराजगी प्रकट की, उसको कांग्रेस पार्टी ने उठाया, तो भाई क्या गलत कर दिया। देखिए, सतयुग के समय से मणिकर्णिका घाट का वर्णन विभिन्न पुराणों में वर्णित है। राजा रामचंद्र जी के भी जो पूर्वज थे, महाराज हरिश्चंद्र जी, उनकी कथा में भी इन घाटों का वर्णन आता है। तो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का एक जुड़ाव है, आपका भी जुड़ाव है, मेरा भी जुड़ाव है। हम सब लोग बनारस से, काशी के घाटों से, मां गंगा से, भगवान शंकर के मंदिरों से बेहद आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें अगर मुद्दा उठाया है तो इसमें कोई राजनीतिक इसको नहीं समझे जाना चाहिए। दूसरी बात आती है राजमाता अहिल्या जी। राजमाता अहिल्या जी ने मुगल काल में जिस तरीके से सनातन धर्म के मंदिरों का निर्माण कराया, भगवान शंकर के मंदिरों का निर्माण कराया, एक राजमाता अहिल्या जी के प्रति सनातन धर्मावलंबियों की एक विशेष आदर और श्रद्धा का भाव है। तो उसे ध्यान में रखते हुए जब सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा कि भाई उनकी प्रतिमा भी खंडित है और ऐसे ही पड़ी हुई है लावारिस, तो लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। और उन विचारों को आप लोगों ने बिना देखे समझे फॉरवर्ड किया, उन विचारों को बिना देखे समझे फॉरवर्ड किया। वैसे मैं इस पर जवाब लूंगा प्रशांत पटेल का, लेकिन मैं एक बात कहूं कि आपको बोलते देखकर आज ऐसा लग रहा है कि जैसे कितने सनातन समर्थक, या ये कहूं, मुझे तो एक बार लगा कि आप बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं है। जिस तरह से आप सनातन की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप अहिल्याबाई की बात कर रहे हैं, और लगातार क्योंकि इसके पहले भी 2017 में जब कॉरिडोर निर्माण की बात हुई थी तो सबसे पहले विरोध के इसी तरह के स्वर उठे थे। बहरहाल आपने कहा कि आप जनता की भावनाओं को सामने लेकर के आए हैं, प्रशांत पटेल इस बात का जवाब देंगे। ठीक है दुष्यंत जी, जवाब ले लेते हैं। प्रशांत पटेल जी ये कह रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, जनता की भावनाएं हैं उसको सामने लेकर आ रहे हैं। निखिल जी नमस्कार जी। देखिए, जब क्रिमिनल ट्रायल होता है तो उसमें देखा जाता है कि जो घटना होती है उसका मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था। तो यहाँ पर भी मोटिव और इंटेंशन देखा जाना चाहिए। यदि मणिकर्णिका घाट में जो काम हो रहा है
वो उसको सुव्यवस्थित करने के नियत से हो रहा है, और अगर उसमें कहीं भूल चूक से कोई गलती हो जाती है, कोई टूट फूट हो जाती है, तो वो जो है गलती जो है माफी योग्य है। लेकिन अगर वो जो काम वहां पे हो रहा है उसको और अव्यवस्थित करने के लिए, बर्बाद करने के लिए हो रहा होता तो अक्षम है। तो यहाँ पे देखिए मोटिव है कि मणिकर्णिका घाट को सुंदर बनाया जा सके। वहां पे अभी चूंकि जगह की समस्याएं आती थी, समय के साथ देश की आबादी बढ़ रही, निश्चित तौर पर सही बात है, सतयुग का घाट है, और सतयुग से लेकर के आज के समय में 2026 तक आबादी कितनी बढ़ गई, उस व्यवस्था के लिए अगर किया जा रहा है और उसमें गलती से किसी टूट फूट हो जाती है, मूर्ति टूटी है नहीं टूटी, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूँ, तो वो जो है कोई ऐसा अपराध नहीं है, उसको गलती को ठीक किया जा सकता है। और जब भी कोई निर्माण कार्य होता है, इतना बड़ा निर्माण कार्य होता है, कुछ न कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। और आदरणीय विनोद मिश्रा जी ने बिल्कुल सही बताया है कि गांधी जी का भी वक्तव्य दिया, और काशी कॉरिडोर जब बना, मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण हुआ, उस समय भी इसी तरह का शोर शराबा किया गया है। लेकिन अब जब लोग वहां पे जाते हैं, अब जो पहले का 2019-20 से पहले का जो काशी था और आज जो देखते हैं, आज उसमें उनको परिवर्तन दिखता है, वाह वाह करते हैं। आज ये जब काशी मणिकर्णिका घाट भी बन जाएगा तो उसकी भी वाह वाह करेंगे। तो ये सभी जगह जहाँ कहीं भी डेवलपमेंट होता है, सड़क बनती है तो कुछ न कुछ पेड़ काटे जाएंगे, सड़क का चौड़ीकरण होगा तो कुछ न कुछ घरों में तोड़फोड़ होगी। ये विकास है, सदविकास की सतत प्रक्रिया है। हिंदू धर्म को इस्लाम नहीं है कि जैसा है उसी तरह रिजिड रहे। हिंदू धर्म सतत अपने आप को अपडेट करता रहता है, और इसीलिए हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मूर्तियां अगर कोई, हम कह रहे हैं गलती से टूट भी गई, तो मूर्ति दोबारा बन जाएगी, वहां पे दोबारा प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। सोमनाथ मंदिर को इतनी बार तोड़ा गया, क्या सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व समाप्त हो गया? क्या काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया कई बार, क्या उसका अस्तित्व समाप्त हो गया? क्या? लेकिन हमें समय के साथ अपडेट करना है। यही हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की खूबी है। हम लोग रिजिड नहीं रह सकते। तो सऊदी अरब वाले जो इस्लाम के लोगों ने भी अपने आप को अपडेट कर लिया। वहाँ मोहम्मद साहब की जो मस्जिद थी, मोहम्मद साहब की जो मजार थी, उसको भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई रिनोवेट छोटा सा बात हो जाती है, अरे क्या आपने वैलिड पॉइंट उठाया है, इसका जवाब ले लेते हैं। धार्मिक आदमी हो गया। ठीक, प्रशांत जी आपने वैलिड पॉइंट उठाया है। देखिए दुष्यंत नागर जी वो कह रहे हैं कि भाई अगर विकास हो रहा है तो मोटिव की बात देखिए ना, वो तो उसको ठीक करने के लिए आए। इस बात से तो कोई प्रश्न उठा नहीं सकता है कि वो आए थे कि मणिकर्णिका घाट को धूल धूसरित करके मिट्टी में मिला देंगे। वो तो उसको बेहतर ही बनाने के लिए आए थे। अगर दो चार कहीं कोई टूट फूट हो जा रही है तो उसको बेहतर कर दिया जाएगा बाद में। उसमें तो आपको, इसी को तो रचनात्मक सहयोग कहते हैं। तो आपको तो रचनात्मक सहयोग देना चाहिए, लेकिन आप लोग राजनीति ढूंढने लगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने साफ गोई के साथ कही है, उसमें और जो राज्य प्रशासन की जो लाइन है उनमें अंतर है। इन्होंने सच्ची बात कही है, मैं भी इनकी बात का स्वागत करता हूं। लेकिन जो वहां पुलिस अधिकारी बयान दे रहे हैं, जो धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, FIR करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या ये उचित? आपने कोई मॉडल बनाया था मणिकर्णिका घाट के विकास करने का, तो आप जो संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं हमारी वहां कार्य कर रही थी, उनको बुला के उनके साथ एक बार डिस्कस कर लेते। जो जिला प्रशासन के लोग हैं उन्हें एक प्रेजेंटेशन दे देते, उनको विश्वास में ले लेते, उनको बता देते कि भावी स्वरूप ऐसा होगा, तो मुझे लगता है कि वहां पे कोई विवाद ही उत्पन्न नहीं होता। लेकिन कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति के उद्देश्य से प्रत्येक कार्य को देखते हैं। मैं समझता हूं उनका समर्थन नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या मानना है, मणिकर्णिका घाट का पुनर्विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, विकास होना चाहिए। पूर्व में भी विकास हुआ है, और विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, जैसे पटेल साहब ने कहा, ये तो चलती रहेगी। लेकिन आप विकास किस तरह कर रहे हैं, समाज के या उससे जुड़े हुए जो संगठन है, एक बार उनको भी विश्वास में ले लेते। ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पर राजनीति तो हुई, क्योंकि अगर राजनीति ना होती तो ये जो वीडियोस हैं ये वायरल करने की कोशिश ना होती। मैं चाहूंगा विनोद मिश्रा इस पर अपना पक्ष रखेंगे। विनोद जी, ये कह रहे हैं कि सभी लोगों से मिल बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए थी पहले ही। मैं इनको बस याद दिला देता हूं। मैं तो रेफरेंस ही दूंगा। पटेल साहब बहुत शानदार तरीके से इनको अपना जवाब दे रहे हैं, तो मुझे उसमें बीजेपी कांग्रेस में नहीं जाना जी। मैं सिर्फ इनको याद दिला रहा हूं कि अभी जो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आपने नाम सुना होगा, स्वामी स्वरूपानंद जी के उस समय में वो शिष्य थे जी। और उसी काशी विश्वनाथ में मूर्ति को तोड़ने के नाम पे जब वो सत्याग्रह कर रहे थे, अखिलेश यादव का वहां रूल था। आपको याद होगा वो कितनी पिटाई हुई थी। वो सारे संत महात्मा ही थे जिसपे अखिलेश यादव लाठी चला रहे थे। ये भी याद कर लीजिएगा, वही अखिलेश यादव हैं, वही प्रियंका गांधी हैं, वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वही सारे नेता हैं कि आज अहिल्याबाई के नाम पे एक सियासत का ये बना रहे हैं। कभी वो अहिल्याबाई की बात जो कर रहे हैं, अहिल्याबाई इस देश के हर सनातनी के लिए सबसे बड़ी आदर्श है।
जितने मंदिर मुगलों के दौर में तोड़े गए थे, रानी अहिल्याबाई ने लगभग सब बड़े मंदिरों का निर्माण कराया था। कौन भूल सकता है? कौन सनातनी अहिल्याबाई के लिए अपनी श्रद्धा और ये नहीं रख सकता है? और आपका फेक सुनिए, यही फेक आपका है कि अभी ज्ञान वापी मस्जिद को लेके लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का आया। आप कभी रानी अहिल्याबाई के उस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में विश्वनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण कराने वाली अहिल्याबाई के समर्थन में आप कम से कम उस समय में ही ज्ञान वापी का एक वीडियो डाल देते। अरे अब ज्ञान वापी में तो पूजा हो रही थी, उसको आपकी सरकार थी सपा की, उस समय में आप समाजवादी थे तो पूजा भी बंद करा दिया। ये सेकुलरिज्म का एक दोहरा चरित्र है। इस दोहरा चरित्र में आपके सामने में कोई पक्ष नहीं है कि प्रियंका गांधी ट्वीट करे, मल्लिकार्जुन खड़गे ट्वीट करे, अखिलेश यादव ट्वीट करे। ये बात शायद हजम नहीं होता। दरअसल ऐसा लगता है कि ये लगा कि कोई मूर्ति अगर टूट गई या उसको कोई आंच आ गई, मान लीजिए अगर ऐसा हुआ, तो आप लोगों को लगा कि ये तो मौका मिल गया है और लेकर उड़े। इसलिए भी क्यों? क्योंकि इसके पहले कभी अहिल्याबाई के चित्र पर माल्यार्पण करता हुआ कोई नेता जो आज ट्वीट कर रहा है, एक तस्वीर दिखा दीजिए तो मैं ये मान लूंगा कि आप सही है। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। प्रशांत पटेल जी, बस आज के लिए बस इतना ही है। अब ये अगली बार जुड़िएगा तो तस्वीर लेकर आइएगा और वो भी लेकर आइएगा कि कब इन लोगों ने अहिल्याबाई को प्रमोट किया है। अभी जैसे उन्होंने बताया ना कि समाजवादी पार्टी ने ही पूजा रुकवा दी थी ज्ञान वापी में। सर पूरी ये